वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं आप सभी लोगों के सामने दोबारा आ गया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक को लेके, जो कि बैका का है। मैं वेलकम करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल समाधान आईसीएस पे। मेरा नाम वीरेंद्र है। इस चैनल के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि बैका को मैं कम से कम वर्ड्स में आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग दे पाऊँ। हालांकि अपने आप में बहुत बड़ा कोर्स ऑफ सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं लिमिट वर्ड में इसको कोशिश करता हूँ कंप्लीट करने की। बैका का जो एग्रीमेंट है वो 2+2 एग्रीमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो मंत्रालय हमारे शामिल हुए हैं, एक हमारा एक्सटर्नल और एक हमारा डिफेंस जो मंत्रालय। और इसी तरह से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो यूएसए के हैं, उन लोग वहाँ पे भी जो दो सेक्रेटरी हैं उसमें शामिल हुए। ये इनके नाम बदलते रहते हैं, कौन सेक्रेटरी है कौन नहीं है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें एग्रीमेंट में हुआ क्या। एग्रीमेंट का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है। इस एग्रीमेंट में कुछ दो बड़ी बातें हुई। सबसे पहले ये बात हुई, जो सेप्टिकल इंटेलिजेंस हम अपनी एक्सचेंज करेंगे। जो जो सेप्टिकल इंटेलिजेंस होती क्या है? इट इज अ कलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एनालाइज, प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ जोग्राफिकल मैपिंग। जो भी जोग्राफिकल मैपिंग होती है, जिसके थ्रू हम अपना जीपीएस चलाते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे हम एक नेविगेशन की बात करें, चाहे हवाई जहाज हवा से उड़ के धरती पे आ रहा है, या फिर मैं कोई रास्ता ढूंढ रहा हूं, या फिर आप किसी जगह नेविगेशन जा रहे हैं, किसी भी तरह की नेविगेशन की कोई भी इंफॉर्मेशन हम यूएसए के साथ में शेयर कर सकते हैं, यूएसए हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट, इसमें कोई थर्ड पार्टी का रोल नहीं रहेगा। सिक्योरिटी पर्पस के लिए इंडिया यूएसए के बीच में क्लोज रिलेशनशिप रहेगा। तो ये बहुत बड़ा इंडिया के लिए एक, मैं बोलूं, एक फायदे का सौदा है, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं इससे एक बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। बेनिफिट्स को आगे हम बात करेंगे, इसमें हमारा क्या बेनिफिट होगा। इसके अलावा दूसरा, हमने इसमें बैका एग्रीमेंट में एक और बात, जैसे कि इसका नाम है बेसिक एक्सचेंज। तो बेसिकली अगर ये स्पेक्टिकल इंटेलिजेंस हम एक्सचेंज कर रहे हैं, इसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट होगा, जो मैप्स हैं और जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो भी हम शेयर करेंगे। मैप्स और सैटेलाइट इमेजेस भी हम शेयर करेंगे। अजीमुथल है या फिर कंप्लीट मुथल मैपिंग, या कैसी भी मैपिंग होगी, उसकी इमेजेस हम आपस में शेयर कर सकते हैं। अगेन इट्स अगेन क्लोज सेट रिलेशनशिप बिटवीन द टू डिफेंस एंड एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के बीच में रिलेशन है। तो कोई इसमें थर्ड पार्टी सिस्टम कहीं पे भी नहीं होगा। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बैका एग्रीमेंट। बैका एग्रीमेंट से इंडिया को क्या फायदा हो सकता है, इंडिया को क्या बेनिफिट हो सकता है, एज पर माय पर्सपेक्टिव आई एम सेइंग। अगर आप आंसर लिखना चाहें तो आप मेरे पॉइंट्स को कंसीडर कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने खुद के भी कोई पॉइंट इसमें कोरिलेट कर सकते हैं। बट एज पर माय पर्सपेक्टिव आई एम टेलिंग कि इससे इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज वी ऑलवेज इन्वेस्ट इन एवरी ईयर। हमारे जीडीपी का कुछ ना कुछ पार्ट हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, जिसके थ्रू हमारे जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनको फंडिंग दी जाती है। द फंड एक्चुअली दैट इज बीन इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फ्रॉम देयर ओनली आवर स्कॉलर गॉट देयर स्कॉलरशिप, वहीं से उनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो आर&डी जो हम एक डिफेंस में अलग से करते हैं, अलग से हमारा डिफेंस का बजट पास होता है, जो कि बहुत ज्यादा लिमिटेड लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन होती है, या फिर बहुत ज्यादा इसकी पब्लिशमेंट नहीं की जाती फॉर सिक्योरिटी रीजन, एक्सटर्नल सिक्योरिटी रीजन। तो एक हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम अपना करते हैं इमेज मैपिंग के ऊपर में, सैटेलाइट्स के ऊपर में, वो हमारे खर्चा बढ़ जाएगा और हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा बेटर हो पाएगी। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो हमारी आर&डी बढ़ेगी, हमारी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। आपने इस बारे में सुना होगा, आज से डेढ़ साल पहले, एक साल 7-8 महीने पहले बालकोट में एक हमला हुआ था, जिसमें भारत के कुछ हवाई जहाज ने वहां पे पाकिस्तान के कुछ एरिया में बंकर वगैरह उड़ा दिए थे टेररिस्ट के। तो इसमें इंडिया के अपोजिशन के कई सारे नेताओं ने उनसे सबूत मांगे थे। इस बात को 100% साबित करने में, वैसे मैं बोलूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरह से उसको साबित भी नहीं कर पाई थी। तो इस तरह की अगर कोई एक्यूरेसी का मैटर होता है, एक्चुअल में डिपोजिशन अपनी दिखानी होती है, किस जगह पे हमला हुआ, कहां हुआ, तो एक्यूरेसी को एग्जैक्टली अपनी मैपिंग के थ्रू वो बता सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें एक एग्रीमेंट साइन किया कि हम सैटेलाइट की इमेजेस वगैरह भी एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। अगर हम, ये तो सभी को पता है कि हमारी जो इंडिया की जो इंटेलिजेंस, अगर मैं डिफेंस इंटेलिजेंस की बात करूं, उससे थोड़ी ज्यादा बेटर यूएसए की है। तो यूएसए के अगर इंटेलिजेंस से अगर हम इस तरह की हेल्प मिलती है तो हमारी एक्यूरेसी ज्यादा बेटर हो पाएगी, अपार्ट फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा इंडिया को बेनिफिट क्या होगा, हमारा इंडियन ओशन में और इंडो पैसिफिक, इन दोनों ही रीजन में हमारा जो दबदबा है, अगर मैं कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं, जो कि चाइना के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, या फिर मैं डिफेंस के लिए बात करूं, वो भी चाइना के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है, पाकिस्तान के लिए थ्रेट हो सकता है। तो इसमें भी हमारी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगेन सभी के सभी सिर्फ नेविगेशन चलती है, नेविगेशन कहीं ना कहीं इस ट्रम्प जो स्पेक्टिकल सैटेलाइट से डायरेक्ट लिंक्ड है। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है। हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी टाइटन होगी, ये तो डेफिनेट सी बात है, बॉर्डर हमारे ज्यादा टाइटन हो पाएंगे। जो भी हमारे प्रतिद्वंदी है, जो भी हमारे कंपटीटर हैं, या फिर जो भी हमारे एनिमीज हैं, सॉफ्ट एनिमीज या हार्ड एनिमीज, दोनों अपने अपने जगह पे अगर इस बात को समझ पाएंगे, सो दे वोंट एबल टू सर्कुलेट एनी काइंड ऑफ नेगेटिव पॉलिसी अगेंस्ट इंडिया इन पर्सपेक्टिव ऑफ डिफेंस मैटर्स में। कोई नेगेटिव पॉलिसीज नहीं फैला पाएंगे। इंडिया यूएसए के रिलेशन अच्छे होंगे, इंडिया रशिया के ऑलरेडी अच्छे रिलेशनशिप चल ही रहे हैं।
तो हमारा जो बॉर्डर स्क्रिमिश है वो ज्यादा बेटर हो पाएगा। हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, कई बार इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो जाते हैं हमारे इंडिया के अंदर में, अचानक क्योंकि आतंकवादी घुस जाते हैं, बॉम्बार्डिंग कर देते हैं। इंडिया के अंदर नक्सलिज्म के कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इंडिया में जो बॉर्डर सिक्योरिटी थ्रेट वैसे बहुत सारे हैं। तो इस तरह से अगर नेविगेशन हमारा स्ट्रांग होल्ड रहेगा तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम होती है उसको भी हम कहीं ना कहीं कर्टेल कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। सो एज पर माय पर्सपेक्टिव मैं ये कुछ 5 पॉइंट बता रहा हूं आपको। इसमें यूएसए का क्या बेनिफिट है? यूएसए का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है उसको इंडिया पैसिफिक जो एरिया है वहां पे यूएसए का एक बहुत अच्छा दबदबा बनेगा डिफेंस के पर्सपेक्टिव से। वहां पे चाइना ऑलरेडी अपना एक बेस वगैरह बना चुका है। इसके बारे में मैं कभी बाद के लेक्चर में बताऊंगा किस किस पोर्ट्स को चाइना ने कैप्चर किया और यूएसए कैसे कैसे उसको काउंटर कर रहा है, या फिर यूएसए ने कैसे किया और चाइना कैसे उसको काउंटर किया, दोनों ही पॉलिसीज। दूसरा, ईरान। ईरान सैंक्शंस यूएसए ज्यादा बढ़ा पाएगा, क्योंकि आपको पता होगा इंडिया ऑलरेडी एक चाबार पोर्ट है ईरान में, चाबार पोर्ट के नाम से, जो कि पूरी फंडिंग इंडिया की तरफ से जा रही है चाबार पोर्ट में। क्योंकि हम सिल्क रूट या अफगानिस्तान से डायरेक्ट कनेक्टिविटी, या फिर मैं बोलूं अरेबियन सी से होते हुए अपना ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, और हम कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर में डिपेंडेंसी अपनी कम करना चाहते हैं। मेड इन इंडिया का प्रोसेस ऑलरेडी मोदी गवर्नमेंट में स्टार्ट कर दिया गया। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए चाबार पोर्ट का वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब इंडिया को पहले ही यूएसए ने मना किया है कि अपने जो तेल वगैरह है, जो आप ईरान से बहुत बड़ी मात्रा में तेल लेते हैं, उसको थोड़ा कम करो। हालांकि इंडिया ने इस पे कोई मतलब कोई नेगेटिव आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन ना ही कभी यूएसए की इस बात को एक्सेप्ट किया। तो यूएसए कहीं ना कहीं चाहेगा कि इंडिया की डिपेंडेंसी यूएसए में बढ़े, और जो ईरान पे सेंक्शन लगाना चाहता है यूएसए, उसमें उसको यूएसए को कहीं ना कहीं आसानी हो। अगेन दिस इज माय पर्सपेक्टिव। मैं आप बोल सकता हूं कि आप चाहे तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, बट दिस इज माय पर्सपेक्टिव, इट कैन बी द पॉसिबिलिटी। ओके, तो ईरान सैंक्शन भी जो है एक इंपॉर्टेंट जो कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है। ये जो बैका एग्रीमेंट साइन किया गया, इसका बैकग्राउंड क्या है? इसके हालांकि बहुत सारे रीजंस है बैकग्राउंड के, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी एक हिस्टोरिकल चैप्टर है। अगर मैं बात करूं 1961 से ये कई सारी चीजें चलती आ रही हैं। 1974 में कई सारे बड़े हमारे बीच में एग्रीमेंट वगैरह हुए इंदिरा गांधी के टाइम पे ही। इसको अगर मैं बोलूं ओपनली एक्सेप्ट किया गया इंडिया यूएसए के पॉजिटिव रिलेशंस को। बाद में जब हम बांग्लादेश आजाद हुआ तो हम कहीं ना कहीं प्रो यूएसए ही रहे थे, तो वो वहां से स्टार्ट हो रहा है। इस बैकग्राउंड पे मैं अभी ज्यादा नहीं बात करें, इसके लिए अलग मैं वीडियोस वगैरह बना दूं, लेकिन अभी मैं मोटी मोटी बात आपको बता देता हूं। एक तो हमारा बैकग्राउंड है, हमारा जनरल सिक्योरिटी मिलिट्री इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमने इनके साथ में कर रखा। जो भी हमारी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन होगी मिलिट्री से रिलेटेड, या कोई एक्टिविटी हम नहीं करेंगे और या यूएसए कोई नई एक्टिविटी करेगा तो वो हम उनसे शेयर करेंगे, ऑलरेडी है। ठीक है, लम्बा आपके आपने इसके बारे में सुना होगा, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट। तो जो भी हम ट्रेड करेंगे, जो भी हम उनसे वारफेयर खरीदेंगे किसी भी तरह से, वो हमें इजीली अवेलेबल और एक्सेस हो जाएंगे, और यूएसए के लगभग सभी वारफेयर हम अपने लिए एक्सेस कर सकते हैं। तो ये लंबा एग्रीमेंट ऑलरेडी इंडिया में हो चुका, 2016 में ये एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, फिर कॉम कासा एग्रीमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 10 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ है 2018 में, 7 सितंबर 2018 की। ये अगेन कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी सिक्योरिटी एग्रीमेंट के नाम से ये कॉम कासा एग्रीमेंट है। ये इंडिया यूएसए के बीच में ऑलरेडी हो चुका है। नाउ दिस इज द अगेन, ये मैं बोलूं तो एक इसकी वजह से, बैका की वजह से नाउ बास्केट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। ये पूरी बास्केट कंप्लीट होगी इस एग्रीमेंट की वजह से, क्योंकि अभी तक हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स थे। अब बैका के आने के बाद में अब लगभग हमारा इंडियो यूएसए के जो डिफेंस में हमारा रिलेशन बहुत अच्छा हो गया। दूसरी चीज, यूएसए में फिलहाल इलेक्शन है, हफ्ते 10 दिन के बाद ही इलेक्शन है, तो उससे यूएसए जो इंडिया की ऑडियंस को टारगेट करना चाहता है, यूएसए को भी वहां पे बेनिफिट होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि यूएसए ने इस टाइम पे इस बात को उठाया है और इंडिया ने भी इसका स्वागत किया। इसके अलावा हमारा ऑलरेडी यूएसए के साथ में बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा है। अगर मैं डिफेंस की बात करूं, पैक्स एक हमारा एक उनके साथ में डिफेंस प्रोग्राम चलता है, इसको हम पासिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। पासिंग एक्सरसाइज में हमारी इंडिया की नेवी, यूएसए की नेवी, और मैं बात करूं ऑस्ट्रेलियन नेवी इसमें पार्टिसिपेट करती है। ये पासिंग एक्सरसाइज हमारी हर साल ही होती है, तो हमारा वहां पे बहुत सही चल रहा है। मालाबार एक्सरसाइज हमारी होती है, मालाबार एक्सरसाइज हमारी हर बार ही होती है, तो इंडिया और यूएसए की होती है। इस साल हमने ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया, तो यूएसए ने भी इसमें कोई हमें नेगेटिव नहीं बोला, और उसने भी ऑस्ट्रेलिया को एक्सेप्ट किया, खुले हाथों से वेलकम किया। तो ये यहाँ पे हम चल रहे हैं। और हमने ऑलरेडी हमारा हमारे एक टीम, लाइजन ऑफिसर्स की टीम, यानी कि बहरान सऊदी अरेबिया में जगह है बहरान,
जो वहाँ की कैपिटल है। बहरान में ऑलरेडी हमारा लाइजन ऑफिसर है, वहाँ पे यूएसए का बेस है, कोर बेस है मिडल ईस्ट में। वहाँ पे यूएस नेवी का कोर बेस है। अगर वहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी मिलिट्री इंफॉर्मेशन, नेवी इंफॉर्मेशन हम एक्सेस करना चाहे तो हमारे लाइजन ऑफिसर ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल हैं, हम वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि हमारे ऑलरेडी रिलेशन यूएसए के डिफेंस में अच्छे चल रहे थे, अब ज्यादा बेटर हो गए, ज्यादा जो है वार्म अप हो गए रिलेशंस। और ऑलरेडी यूएसए के लाइजन ऑफिसर पे इंडिया जो इंडो पैसिफिक ओशन में ऑलरेडी है। अच्छा, हमने 2 डिमांड और की है यूएसए से, जो हमने पहले ही ये डिमांड की हुई, हमें जो इंडियन ओशन के रीजन में यूएसए और इंडिया पैसिफिक ओशन में यूएसए के नेवी बेस वगैरह है, उसमें भी अपने लाइजन ऑफिसर डिप्यूट करने। यूएसए ने उसके लिए अभी तक कुछ मना नहीं किया, लेकिन अभी उसके बारे में आगे बात नहीं हुई है। तो ये तो था बैका एग्रीमेंट के बारे में। मोटी मोटी इसमें 2 बातें, जो सेप्टिकल इंटेलिजेंस को लेके हमने इसमें बात आगे की है, और हम सैटेलाइट वगैरह इमेजेस इनसे शेयर करेंगे। इसमें आपको किसी भी तरह कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड, टू स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।